कंसोनेंट देखा, ठीक है। अब उसके बाद उसकी अगली कड़ी आती है वर्ड यानी कि शब्द। शब्द कैसे बनते हैं? तो हमें पता है कि अक्षरों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी ये सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट which makes a complete sense called word। यानी अक्षरों का या वर्णों का या अल्फाबेट का वो समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, यानी जिसका कोई उचित अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, यानी कि शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हमने लिखा एक अक्षर लिखा टी, एक अक्षर लिखा एम, एक अक्षर लिखा ए। तो देखिए अक्षरों का तो समूह है, लेटर का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम क्या वर्ड नहीं कह सकते, बल्कि अगर हम इसी को ANT इस क्रम में अगर हम जोड़ते हैं अक्षरों को तो बन जाता है एंट, जिसका मतलब होता है कि चींटी। क्या होता है? चींटी। तो ध्यान ये रखना है कि अक्षरों को हम उस क्रम में जोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकला तो उसको हम शब्द नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब शब्द जब बन जाता है तो शब्द के बाद में आगे बनता है वाक्य। शब्द के बाद में आगे क्या बनता है? वाक्य। वाक्य को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अब यह सेंटेंस है ना, तो इसका क्या होगा? ये सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। यहां वहां पर क्या था कि अल्फाबेट, यानी कि अक्षरों का समूह। यहां क्या है? ये सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह। which makes ये complete sense called sentence। जैसे डेफिनेशन याद कर लेंगे, ये सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हम किसको सेंटेंस नहीं कह सकते? मान लीजिए शब्दों को आपने जोड़ा लेकिन अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकला तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, ये इज गुड बॉय राम। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, सब में शब्द जुड़े हैं लेकिन एक सुनियोजित क्रम में नहीं जुड़े हैं, एक सही क्रम में नहीं जुड़े हैं, इसलिए हम इनको सेंटेंस नहीं कह सकते। ये सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन इसी शब्दों को, इन्हीं शब्दों को एक उचित क्रम में जोड़ देते हैं कि जैसे राम इज ये गुड बॉय। तो इसका क्या अर्थ निकला कि राम एक अच्छा लड़का है। ऊपर वाले का अर्थ नहीं निकल रहा था तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जबकि नीचे वाला जो है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसका अर्थ निकल रहा है तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे, लेकिन ऊपर वाले को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे।